भक्तों के अनुसार रामायण और गीता में उल्लेख है कि जो लोग केवल एक छोटा सा फल रामनवमी के दिन दान करते हैं वही वास्तव में भाग्यशाली और करोड़पति बनते हैं। हाँ भक्तों, इस दान से आप श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। केवल इतना ही नहीं, साथ ही माता लक्ष्मी और धन कुबेर का आशीर्वाद भी मिलेगा और ये आशीर्वाद पूरे वर्ष आपके जीवन में धन, समृद्धि, सुख और शांति लाएगा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यदि आप रामनवमी के दिन ये एक छोटा सा फल दान कर सकते हैं तो जो समृद्धि आपको प्राप्त होगी उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दान धर्म परम धर्म है। यदि आप इस पवित्र रामनवमी के दिन किसी गरीब, दुखी या असहाय व्यक्ति को केवल ये एक फल दान कर सकते हैं तो माता लक्ष्मी, धन कुबेर, हनुमान जी और प्रभु श्री रामचंद्र हमेशा आपके घर में वास करेंगे। माता लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा से तथा प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, ये पवित्र रामनवमी का दिन इतना शुभ है कि इस दिन बर्तन, सोना, चांदी, कपड़े, झाड़ू या झटका खरीदने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन दोस्तों, इस दिन केवल चीजें खरीदने के साथ साथ दान करने की प्रथा भी कई युगों से चली आ रही है। इसलिए यदि आप इस दिन असहाय, दुखी और गरीब लोगों को ये फल दान करते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में पूरे वर्ष सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, जीवन में सुख और समृद्धि पाना चाहते हैं तो केवल नई चीजें खरीदने के साथ साथ कुछ दान भी करना आवश्यक है। इनमें से जो चीजें आप दान करेंगे आप निश्चित रूप से फल पाएंगे। लेकिन इस दान के मामले में आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी और वो ये है कि आप जो भी दान करें वो सूर्यास्त से पहले करना होगा। तभी आपके परिवार में प्रभु श्री रामचंद्र और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से सुख, समृद्धि और धन संपत्ति में वृद्धि होगी। इस विषय में विस्तार से जानने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑन कर दें। इससे हमारे नए वीडियो आसानी से आपके पास पहुंचेंगे। और कमेंट में भक्ति से जय श्री राम लिखना ना भूलें। यदि आप प्रभु श्री रामचंद्र और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान और जय माता लक्ष्मी लिखना अनिवार्य है। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहेगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस रामनवमी के दिन किसी भी सफेद वस्तु या भोजन जैसे दूध, दही, मिठाई आदि का दान न करें। इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। यदि आप ये दान करेंगे तो आपके मंगल की जगह अधिकतर अमंगल बढ़ सकता है। हम सभी जानते हैं कि सफेद रंग शुद्धता और शांति का प्रतीक है। इस पवित्र रामनवमी के दिन सफेद वस्तु का दान करना शुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ सफेद से मतलब सिर्फ भोजन नहीं है। आप सफेद कपड़े या अन्य सफेद वस्तुएं दान कर सकते हैं। हालांकि दान करने के समय एक और बात ध्यान रखें, जो वस्तु आप दान करेंगे वो कभी इस्तेमाल की हुई ना हो। यदि आप नया वस्त्र या नई वस्तु दान करेंगे तो उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि आप इस पवित्र रामनवमी के दिन अनाज या सब्जियां दान करते हैं तो आपके घर का भंडार हमेशा भरपूर रहेगा। यदि आप उसी दिन कच्चा अनाज या सब्जियां तैयार कर सकते हैं तो किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और उसके साथ मिठाई भी खिलाएं। इसके बाद अपनी क्षमता अनुसार उसे कुछ दान भी करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और प्रभु श्री रामचंद्र आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपके भंडार को सदैव भरा रखेंगे। दोस्तों, गीता और रामायण के अनुसार माना जाता है कि इस पवित्र रामनवमी के दिन लोहा दान करने से भाग्य जल्दी बदलता है। यदि आप अत्यधिक दुख या संकट में हैं तो उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए इस दिन किसी को लोहा दान करें। आप देखेंगे कि आपका दुर्भाग्य धीरे धीरे सौभाग्य में बदल जाएगा। इसलिए जिन लोगों को अत्यधिक कष्ट या संकट है वही लोहा दान करें। दोस्तों, इस पवित्र रामनवमी के दिन किसी गरीब, दुखी या जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़े दान करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति का भाग्य सुधरेगा और साथ ही कुबेर देव की कृपा से आपको भी अपार धन संपत्ति प्राप्त होगी। इसलिए यदि संभव हो तो इस दिन पीले रंग के कपड़े दान अवश्य करें। इससे प्रभु श्री रामचंद्र आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रामनवमी के दिन 5 प्रकार के फल श्री रामचंद्र जी को अर्पित किए जाते हैं। 5 प्रकार के फल वही अर्पित करते हैं जो रामनवमी का व्रत रखते हैं।
लेकिन यदि आप रामनवमी का व्रत रखें या ना रखें, फिर भी अपने दुर्भाग्य को दूर करने, सौभाग्य प्राप्त करने, जीवन में सुख शांति पाने और दुख कष्ट संकट रोग या दरिद्रता को दूर करने के लिए ये फल अवश्य दान करें। ये विशेष फल है आम। हाँ दोस्तों, ये आम कच्चा हो या पक्का, किसी भी प्रकार का हो, इसे अवश्य दान करें। आप इसे किसी गरीब, दुखी या असहाय व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या चाहें तो किसी श्री रामचंद्र के मंदिर में जाकर भी दान कर सकते हैं। तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में जितना भी दुख कष्ट या पीड़ा है वो प्रभु श्री रामचंद्र के आशीर्वाद से निश्चित रूप से दूर हो जाएगा और धन आपके जीवन में चुंबक की तरह आकर्षित होगा। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में उल्लेख है कि रामनवमी के दिन इस आम का दान करने से जीवन में स्थायी सुख और शांति बनी रहती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि रामनवमी के दिन इस फल का दान करना राम भक्तों के लिए विशेष उपाय है। प्रिय मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए और लाभदायक लगे तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑन कर दें। इससे हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मेरे सभी दर्शक मित्रों पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद।